देखिए, लास्ट क्लास में हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि गीता में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ये शरीर धारण किया हुआ है, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। कैसे? देखिए, यदि कोई आपको अपने मकान में आने के लिए आमंत्रित करता है, परंतु आप जानते हैं कि वहां खतरा है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? खतरा कुछ भी हो सकता है, क्या पता उस घर में कोई भूत ही हो, या उस घर में रहने वाले लोग कुछ चोर वोर हो जो आपका कुछ सामान चोरी कर ले, कुछ भी खतरा। तो आपको ये चीज पता है कि वहां खतरा है, तो फिर आप क्या वहां जाएंगे? आप कहेंगे, ओह नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां बहुत खतरा है, मैं वहां क्यों जाऊं? तो जानते बूझते तो कोई व्यक्ति खतरे में नहीं जाएगा ना। उसको मालूम नहीं है, एक्सीडेंटली जा रहा है तो वो अलग बात है, पर उसको मालूम है तो फिर वो काहे को जाएगा? इसी प्रकार क्या आपको नहीं लगता कि शरीर संकटपूर्ण है? फिर आप बार बार जन्म लेकर यहां क्यों आ रहे हैं? दिस इज वेरी प्रोफाउंड। लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं चल रही है कि उनके ये शरीर मात्र शरीर ही कारण है उनके संकट का। नहीं समझ पा रहे क्योंकि खुद की पहचान ही इस शरीर से कर रहे हैं। जब आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तो आप हमेशा भयभीत रहते हैं कि कहीं जहाज जहाज दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, क्रैश व्रैश ना हो जाए। और यह दुर्घटना क्या है? यह शरीर के कारण है। आत्मा पर दुर्घटना का कोई असर नहीं हो सकता, परंतु आप फिर भी सदा ही भयभीत रहते हैं। बिल्कुल ठीक ही तो बात है ये। कई बार आप इस चीज को अगर इस पर विचार करेंगे कि वास्तव में मैं हूं आत्मा, तो क्यों ये जो शरीर से होने वाली चीजें हैं उससे मैं परेशान हो जाता हूँ, या कुछ डर सा लगता है कि शरीर में कुछ हो ना जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्योंकि हम इस शरीर में हैं, तो हमें ये सब कुछ सफर करना ही होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई घर तो नहीं है, घर वाला एग्जाम्पल ही जो भी हमने लिया, कोई घर है अगर, क्या बात हुई थी यहाँ, हाँ कोई मकान है। अब कोई व्यक्ति मकान में है, तो मकान में होने वाली दुर्घटना से वो भयभीत होगा ही। उसी तरह से हम इस शरीर में है, तो इस वजह से इस शरीर के कारण जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उससे हम भयभीत होते हैं। मतलब सफर करना होता है। आत्मा तो इन सब चीजों से परे है, बट ये कवरिंग के कारण हमें ये सारी चीजें सफर करनी होती है। प्रभु प्रभु जी ने ये चीज समझाई थी ना कि ये आत्मा के ऊपर एक लेयर की तरह है। ये सारी चीजें जो भी है, क्रोध, भय, ये सारी चीजें लेयर की तरह है, एक आवरण की तरह है ये। तो जब तक ये आवरण है, जब तक ये शरीर है, तब तक हमें ये सारी चीजें सफर करनी होगी। वी आर हेल्पलेस। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, क्योंकि आपका अस्तित्व है और आत्मा ने अनित्य शरीर का वर्ण किया है, इसलिए आप भोगते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति मकान में है, तो मकान में होने के कारण उसको वहां के खतरे भोगने ही पड़ेंगे। जैसे ही उस मकान से बाहर निकल जाएगा तो भय का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा। उस मकान में जब तक है, तब तक सारे खतरे मंडरा रहे हैं उसके आसपास। सेम वे, जब तक आत्मा इस शरीर अनित्य शरीर में है, तब तक सारी चीजें भोगनी होगी। तो समस्या यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जैसे आप ज्वर से निकलने का प्रयास करते हैं, ज्वर की स्थिति आपका सामान्य स्थायी जीवन नहीं है। इज इट नॉट? हमें फीवर होता है तो वो हमारी ओरिजिनल स्टेट नहीं है कि हमेशा ही फीवर रहेगा। वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग कि वो बस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए है, बुखार जो आया है, और बाद में कुछ समय बाद हम हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है, क्या स्थायी जीवन आनंदमय होता है।
तो ज्वर से जैसे व्यक्ति बाहर निकलेगा तो उसका जो ओरिजिनल हेल्दी स्टेट है उसमें वो वापस आ जाएगा। तो ज्वर की स्थिति आपका सामान्य स्थायी जीवन नहीं है, तो बस कुछ टाइम के लिए है। स्थायी जीवन आनंदमय होता है, किंतु ज्वर के कारण आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। ये बात तो स्पष्ट है ना, बुखार में कहाँ ही हम कुछ कर पाते हैं। चैंटिंग करना भी कितना भारी हो जाता है। जब आप बीमार होते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको विश्राम करना पड़ता है और अनेक औषधियों की आवश्यकता होती है, किंतु हम इन्हें पसंद नहीं करते। इज इट नॉट? किसको पसंद है कड़ी कड़ी दवाई लेना या बस बेड रेस्ट ही करे रहना हर वक्त? हम इन सब चीजों को पसंद नहीं करते। मैं आखिर बीमार हूं भी क्यों, फिर भी आप बीमार होते हैं। इसी प्रकार हमें सदैव जानना चाहिए कि शुद्ध आत्मा की यह शरीरबद्ध अवस्था एक रुग्ण अवस्था है। रुग्ण मीन्स डिजीज्ड। राइट नाउ वी आर डिजीज्ड। जब तक हम इस मटेरियल बॉडी में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, हम डिजीज्ड हैं। तो यह शरीरबद्ध अवस्था एक रुग्ण अवस्था है, और यदि कोई भी नहीं जानता कि वह रोगी है तो वह निश्चय ही मूर्ख है। वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख ही जन्म लेता है। चूंकि उसका शरीर होता है इसलिए वह मूर्ख ही जन्म लेता है। मूर्ख मतलब मूर्खतापूर्ण। ये उसकी मूर्खता ही तो है कि बार बार में उसको जन्म लेना होता है। आज एक व्यक्ति बोले कि मैं मेरी काया से दुखी हूँ, काया मतलब इस शरीर से दुखी हूँ। तो मैंने उनको यही बात बताई, अरे अभी प्रभुपाद जी यही बात तो बता रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका एकमात्र कारण ये शरीर ही है। तो इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, जो हम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। कोई भी जीव अमेरिकी या भारतीय, कुत्ता या बिल्ली इससे मुक्त नहीं है। बस आप रोग तक आ पहुंचे हैं। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं एक अमेरिकी हूं तो यह एक प्रकार का रोग है। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं भारतीय हूं तो यह भी एक प्रकार का रोग है। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं बिल्ली हूं तो भी रोग है। इस पर एक बात मुझे याद आ रही है, प्रभु जी बता रहे थे अभी 2 दिन पहले की बात है कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं कुत्ता बनने के लिए। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह उन्होंने पहना होगा, तो बताइए एक कुत्ता बनने के लिए इतना पैसा व्यक्ति लगा रहा है। सो कृष्णा विल बी लाइक, अरे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है कुत्ता बनने के लिए, वो तो मैं तुमको ऐसे ही बना दूंगा। कुत्ता बनने की इच्छा है ना, ठीक है अगला जन्म कुत्ता ही बन जाओगे तुम। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति ऐसी कॉन्शियसनेस रख रहा है कि मुझे ये बनना है, तो निश्चय ही अगला देह उसे वही प्राप्त होगा। और कितना भयावह है ये। ही माइट बी डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फन, बट दिस इज रियली नॉट फनी। मुझे याद है पहले मैं भी इस तरह से सोचती थी कि काश मैं उड़ पाती, काश मैं चिड़िया होती या कोई भी पक्षी होती। आपके दिमाग में आया कभी ऐसा कि काश मैं ऐसा होती, मैं उड़ पाती आसमान में आराम से, मेरे भी पंख होते? बट अब ये सारी चीजें नहीं चाहिए कि अब समझ में आता है सब कुछ। एटलीस्ट शास्त्र सुन रहे तो आ ही रहा है समझ में। सोचिए व्यक्ति कैसी कैसी चेतना से ग्रसित है। ना तो आप कुत्ते हैं, ना बिल्ली है, ना भारतीय है, गोरे हैं ना काले हैं। आप आत्मा है, यही आपकी पहचान है। और यदि कोई यह सत्य नहीं जानता कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो उसके सभी कार्य
असफल होते हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए उसको, अगर रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है तो। यदि कोई यह सत्य नहीं जानता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो उसके सभी कार्य असफल होते हैं। ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार की शिक्षा दी। यदि तुम अपने आत्मा को खोकर संपूर्ण विश्व को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? लोग नहीं जानते कि वह कौन है, फिर भी वह पागलों की तरह काम करते रहते हैं। सोचिए ना आप, कि जैसे आपको मालूम चला कि किसी गुफा में बहुत खजाना है, तो अब आप उस गुफा में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप वहां खुदाई कर रहे हैं, इतनी खुदाई कर रहे हैं, इतनी खुदाई कर रहे हैं, और बाद में पता लगा वहां तो कुछ है ही नहीं। किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। अब आपका हार्ड वर्क तो पूरा, आप सोचेंगे अरे इतनी मेहनत मैंने ऐसे ही की। तो ये उसी तरह है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर समझकर, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो पद हासिल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और करते करते पूरा जीवन खपाया, और बाद में उसको क्या मिला? मृत्यु। तो एक तरह से उसने कुछ भी तो हासिल नहीं किया, पूरा जीवन बस ऐसे ही व्यर्थ श्रम में उसने गवा दिया। तो यही बात है कि व्यक्ति अपना ही खुद का जो अस्तित्व है, कि वह आत्मा है, खुद के लिए वास्तव में कुछ नहीं कर रहा, और बस शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसको लाभ भी क्या होगा? चाहे इसे पूरा विश्व ही वो प्राप्त क्यों ना कर ले, उससे लाभ क्या होगा? अंततो गत्वा प्राप्त तो मृत्यु को ही होगा। तो यही चीजें लोग जान नहीं रहे हैं कि वो है कौन, और बस इस तरह पागलों की तरह काम में लगे हैं। जरा देखिए, ये सब लोग काम में लगे हैं, ये सभी पागल हैं। ना तो ये अमेरिकी है या भारतीय है, और ना ही जर्मन या जापानी है। वे इनमें से कुछ भी नहीं है। उन्हें इस बुरे स्थान पृथ्वी पर आने का अवसर दिया गया है, और इस प्रकार एक विशेष स्थान पर जन्म लेने के कारण उनका शरीर विशेष जाति का है, और बस वे उसी के पीछे पागल है। भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे हमारे बाहरी वस्त्र बदले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी बदला जाता है। ये चीज तो आपने सबने सुनी ही है, दैट ये एक कॉस्ट्यूम की तरह है हमारा बॉडी। तो जिस तरह से हम डेली हमारा कपड़ा चेंज करते हैं, उसी तरह से ये शरीर भी बदला जाता है। योग का अर्थ है इस भौतिक शरीर के बंधन से, जैसे आप बार बार वस्त्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और यही आपके दुखों का कारण है। यदि आप यह नहीं समझते, तो आपके सभी कार्यों का अंत असफलता में होगा। समझ रहे इस चीज को? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के विपरीत व्यक्ति जितनी भी जो भी चीजें कर रहा है, वो सारी चीजें व्यर्थ है। कितना ही उसने सक्सेस हो गया वो किसी भी चीज में, बट उसने खुद के आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ भी नहीं किया, तो अंततो गत्वा वह असफलता को ही प्राप्त हुआ है। योग का अर्थ है इस शरीर के बंधन से बाहर निकलना, और इसका अर्थ है अपने आप को जानना। माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया है, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में आप भी इस देह के जन्म के स्रोत हैं। हमारा आशय किसी ऐतिहासिक तिथि में प्रारंभ होकर किसी अन्य दिन को समाप्त होने वाले जन्म से नहीं है। नहीं, आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। उसका ना कोई आदि और ना अंत। परंतु भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा भगवान का ही विभिन्न अंश है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी हिस्ट्री में शुरू, कहीं से कोई चीज शुरू हुई और फिर कहीं पर आकर एंड हो जाएगी।
आत्मा वह चीज नहीं है। आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है कि कोई उसकी बिगनिंग हुई थी कहीं से और अब बस जाकर कहीं पर एंड होना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? भगवान शाश्वत है, और क्योंकि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, मतलब हम भगवान के ही अंश हैं, तो इस कारण हम भी शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? जिसका ना कुछ आदि है, ना कुछ अंत है, ना तो कोई बिगनिंग है और ना ही एंड है। तो जिस तरह भगवान शाश्वत है, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी शाश्वत हैं। भगवान आनंद में परिपूर्ण है। परम पुरुष भगवान की स्थिति यह है कि वह आनंदमय है, सनातन है और ज्ञानमय है, सच्चिदानंद। और उन परम भगवान से विभिन्न ना होने के कारण हमें भी हमारे अणु आकार के अनुसार आंशिक आनंद और शाश्वतता है। और ये चीज आप स्वयं देखते भी हैं। हर व्यक्ति, सच्चिदानंद का अर्थ ठीक है वो समझ भी ना रहा हो, लेकिन फिर भी अंश मात्र में वो यही चीजें तो प्राप्त करना चाहता है। हर कोई आनंद प्राप्त करना चाहता है, और हर कोई मृत्यु को तो प्राप्त नहीं करना चाहता है। कोई भी तो नहीं चाहता कि मृत्यु आए। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं हो रही है। यू विल सी एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक दिस। आप देखिए, कोई मक्खी आकर बैठती है, आप उसके पास थोड़ा सा भी जाने का प्रयास करेंगे, वो उड़ जाएगी, क्योंकि उसको भय है, अरे कहीं मेरे को पकड़ के मार ना दे, मेरे को मसल ना दे। या मच्छर, या किसी भी पशु को देखिए आप, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सबको मृत्यु का भय, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। तो शाश्वत का अर्थ यही तो हुआ। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, भौतिक देह मिला है तो फिर ये छूटेगा ही। पर आप देखेंगे आंशिक रूप में ये चीज है। आनंद हर कोई प्राप्त करना चाहता है, और ज्ञान में भी तो हर कोई होना चाहता है। तो ये सारी चीजें अंश मात्र में है, तथा हम उसी आंशिक मात्रा में ज्ञान से परिपूर्ण है। सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है, परंतु वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे? ये चीज तो आप समझ पा रहे हैं ना? दैट वी ह्यूमन बीइंग्स हैव एलिवेटेड कॉन्शियसनेस देन एनिमल्स। बिल्कुल स्पष्ट चीज है ये। लेकिन फिर भी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होने के बाद में भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है। वे अपनी बुद्धि को पार्श्विक प्रवृत्तियों में नियोजित करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, मनुष्यों में बुद्धि ज्यादा है, पर वास्तव में व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा का रहा है। वो जो पार्श्विक चीजें हैं, चार, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, उसको ही और पॉलिश्ड वे में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ वो कर सके, अच्छा खाए सोए, ये सारी चीजें, उसके लिए ही वो और ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो फिर आप सोचिए ना, अंततोगत्वा जो सेटिस्फैक्शन एनिमल्स को मिलता है ये चार चीजें करके, मनुष्य को भी अगर वही प्राप्त हुआ, तो फिर एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होने का महत्व क्या हुआ? वास्तव में मनुष्य अपना जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस उसको मिली है, वो पार्श्विक चीजों को प्राप्त करने में तो पूरी उसने लगा दी। तो ये तो कोई इंटेलिजेंस नहीं हुई। कि ये तो वही बात हुई कि किसी व्यक्ति, कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पर व्यक्ति है, पर उसको किसी नीचे पोस्ट वाली व्यक्ति की सैलरी अगर प्राप्त हो रही है, तो जो नीचे पोस्ट का व्यक्ति है उसको जो सैलरी प्राप्त हो रही है वो ही उस बड़ी पोस्ट वाले को प्राप्त हो रही है, और वो उससे सेटिस्फाइड भी हो रहा है। जबकि आप देखेंगे उस छोटी पोस्ट वाले व्यक्ति को कम मेहनत करनी पड़ रही है, और बड़ी पोस्ट पर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा करना पड़ता है, पर फिर भी अगर उसे वो छोटी पोस्ट वाला ही सैलरी प्राप्त हो रहा है, उससे वो सेटिस्फाइड भी है, तो ये तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। पर वास्तव में ऐसा ही तो हो रहा है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद में भी पार्श्विक चीजें ही अगर मनुष्य को प्राप्त हो रही है, तो ये तो कोई इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है।
और ऐसा ही हो रहा है। वे अपनी बुद्धि को पार्श्विक प्रवृत्तियों में नियोजित करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यदि आप आधुनिक सभ्यता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य पशु जीवन के इन 4 सिद्धांतों में ही व्यस्त है। इज इट नॉट? कैन यू एक्चुअली सी दिस? सामान्यतः अगर भौतिकतावादी लोगों के बीच में बातें भी होती है, जब भी वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इन 4 टॉपिक्स से ऊपर नहीं होगी। घूम फिरा कर ये 4 टॉपिक्स ही होंगे। आप देखिए ये शास्त्रों का ज्ञान लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति इनको सुनेगा, उसकी सच में बुद्धि परिवर्तित होएगी ही, कि वो ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो कर रहा है। वे लोग सोते हैं और आरामप्रद निद्रा के लिए गद्दों का निर्माण करते हैं। वे आहार की प्रवृत्ति के लिए सुस्वादु व्यंजन बनाते हैं और विषय भोग की आवश्यकता के लिए वे बहुत ही उत्तम रीति से अपनी वासना को उत्तेजित करते हैं और बहुत से अणु बमों के द्वारा वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। यह भय प्रवृत्ति है। तो देखिए वही चीज है, सोने के लिए ठीक है, बहुत अच्छा बेड वगैरह लगा रहा है, बड़े बड़े गद्दे लगा रहा है, पर नींद तो वही आएगी जो एक नॉर्मल बेड पर आती है। ये बात देखिए आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति है वो इन फैंसी, मतलब बहुत फैंसी चीजें करने में ही अपना पूरा इतने इतना इतना अर्न करता है, और इतना इतना सारा जो अपना अर्निंग है वो इन बिना मतलब की चीजों में वो वेस्ट कर देता है, जिससे इतना इतना टाइम उसको काम करना पड़ता है, और इस वजह से भक्ति के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। देखा है आपने कैसे कैसे बेड वो लगाते हैं, बहुत फैंसी बेड चाहिए बेड सोने के लिए, जबकि नींद नॉर्मल बेड पर भी वही आनी है, बट लुक चाहिए, पता नहीं कैसा कैसा डिजाइन करवाते हैं। ऐसे ही बाकी सारी चीजें खाने के लिए आप देखेंगे, चाहे से हम नॉर्मल नीचे बैठकर खाएं या डाइनिंग टेबल पर खाने से तो कुछ ज्यादा टेस्टी तो नहीं लगता है फूड, बल्कि आप देखेंगे डाइनिंग टेबल पे खाने से रोग आते हैं। दैट इज नॉट रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। तो बस इन सारी चीजों में फंसा है व्यक्ति। बल्कि आप देखेंगे कंपटीशन करने के चक्कर में इन चीजों से व्यक्ति कर्जा तक ले लेता है। ये बिल्कुल मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ऐसा होता है कि उनके पास खुद के पास में है नहीं, लेकिन क्योंकि सामने वाले से बेटर दिखना है, अच्छी फैसिलिटीज दिखनी चाहिए, तो फिर वो कहीं से उधार लेकर वो सारे अरेंजमेंट्स करेगा। तो ये मूर्खता ही तो है, और फिर पूरा जीवन वो जो कर्जा उसने लिया है उसको चुकाने में बिताएगा। तो ये सब मूर्खता ही तो है। तो वही चीज है, जो सारी चारों चीजें हैं जो पशु करते हैं, वही मनुष्य भी कर रहा है। जो पशु है वो अपनी रक्षा अपने जो भी नाखून वगैरह है उससे करता है या दांतों से करता है, और यहाँ पर लोग बम वगैरह बना रहे हैं। और वो भी आप देखेंगे बिना मतलब द्वेष करके। कभी आपने इस पर विचार किया है कि एक पूरा देश दूसरे पूरे देश को अपना शत्रु मान रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, न्यूज़ व्यूज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। पर आप सोचिए ना, कोई कुछ भी कारण हो वो बिना मतलब का ही कारण होगा। भक्तों के बीच तो है कुछ देश द्वेष नहीं होता है। प्रभुपाद जी यही बात बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन कुत्ते और बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति इस तरह से कर रहा है। परंतु ये प्रवृत्तियां आप जानवरों में भी पाएंगे। वे भी अपने ढंग में निद्रा लेते हैं और आत्मरक्षा में प्रवृत्त होते हैं।
भले ही उनके पास अणुबम ना हो, फिर भी वे आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। आप अपने शत्रु को मार सकते हैं या फिर वह आपको मार सकता है, किंतु वास्तव में बचाव कहीं नहीं है। और पहली बात देखिए ना, ये किसी को कोई भी व्यक्ति अपना शत्रु मान रहा है, तो फिर से ये कितना बड़ा अज्ञान है उसका। सभी भगवान के अंश हैं, तो सब एक दूसरे के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए, तो शत्रु शत्रु का कहाँ कुछ पॉइंट ही नहीं है कि कोई किसी का शत्रु हो। पर ये अगेन बहुत बड़ा अज्ञान है। तो आप अपने शत्रु को मार सकते हैं या फिर वह आपको मार सकता है, किंतु वास्तव में बचाव कहीं नहीं है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते। जहां कहीं आप अणु बम गिराएंगे तो न्यूक्लियर रेडियो धर्मिता के कारण आप भी आहत होंगे। इसलिए आपकी समस्याओं का यह समाधान नहीं है। ये चीज आपने देखी है, अगर आपने कभी किसी व्यक्ति के साथ द्वेष किया हो या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ द्वेष करता है, तो उसका खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस टाइम पर वो सोच सकता है कि हाँ, मैंने उसको नीचे दिखा दिया, उसको मैंने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, मेरी जीत हो गई। लेकिन वास्तव में उसका खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अंदर ही अंदर कैसे जल रहा होता है व्यक्ति। तो समस्या का कभी भी ये सब समाधान तो है ही नहीं। समस्या का समाधान तो यह है कि आप जीवन की बद्ध अवस्था से बाहर निकल आए। इसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है स्वयं को सर्वोच्च के सर्वोच्च से जोड़ना। मिस प्रिंटिंग है यहाँ। योग का अर्थ है स्वयं को सर्वोच्च से जोड़ना, मतलब कि हमारा जो सर्वोच्च, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनसे हमारा संबंध क्या है, हम उसको स्थापित करें, वह योग है। कोई ना कोई शक्ति सर्वोपरि है। यह भौतिक सृष्टि कितनी शून्य है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे आपका कोई मित्र है? सॉरी, इट्स सुंदर, नॉट शून्य। यह भौतिक सृष्टि कितनी सुंदर है, क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे आपका कोई मित्र है? आकाश कितना सुंदर है, अनाज उत्पन्न होता है, चंद्रमा अपने नियत काल से उगता है, सूर्य अपने नियत समय पर निकलता है, आपके स्वास्थ्य के लिए और सभी ग्रह मंडलों के लिए वह ऊष्मा प्रदान करता है। सभी कुछ सुव्यवस्थित है, और फिर भी मूर्ख कहते हैं कि इसके पीछे किसी का मस्तिष्क नहीं है। ये तो सब स्वयं हो रहा है, मतलब अपने आप हो रहा है। ये चीज समझनी चाहिए। आप अपने आसपास कोई भी चीज देखिए, इट विल बी अ डिजाइन। आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कुछ भी आपके आसपास कुछ भी चीज देखिए आप, इट इज अ डिजाइन। और आप पाएंगे कि वो अपने आप नहीं आई है, उसके पीछे हमेशा कोई डिजाइनर है। इज इट नॉट? इसके पीछे एक और साइंटिस्ट बताते हैं ये चीज, कि जो सृष्टि है वो एक्सप्लोजन के द्वारा हुई है। एक्सप्लोड हुआ था कुछ, और उस वजह से सृष्टि हो गई। तो अब ये भी विचार करने वाली बात है कि अगर कहीं पर कुछ एक्सप्लोजन होता है तो उससे सृष्टि होती है या विनाश होता है? दिवाली पर तो पटाखे सबने जलाए होंगे पहले, तो आप कहीं पर बम फोड़ेंगे तो आप देखेंगे उससे कोई सृष्टि नहीं होगी, बल्कि जो आपका सामान वगैरह है उसका नुकसान हो जाएगा, टूट फूट जाएगा वो। ऐसा तो होता ही है। तो कैसे एक्सप्लोजन से सृष्टि हो सकती है, या कैसे सब कुछ अपने आप ही हो सकता है? और ठीक है, अगर एक्सप्लोजन भी हुआ तो वो एक्सप्लोजन किया किसने? पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये चीज समझनी चाहिए, कोई भी चीज होती है, कुछ भी डिजाइन हम देखते हैं, उसके पीछे हमेशा एक डिजाइनर होता है। जब ये छोटी मोटी चीजों के लिए डिजाइनर है,
तो इतनी बड़ी और इतनी सुंदर सृष्टि के पीछे अगर कोई मतलब ये सारी चीजें अगर अपने आप ही हो तो ये तो मूर्खता ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण है और हम सब कृष्ण के अभिन्न अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम किसी ना किसी रूप में बद्ध है, परंतु अब हमें यह मानव शरीर मिला है, अतः हमें इस जाल से छुटकारा पाना है। परंतु छुटकारा पाना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते हैं, तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे तो बहुत ही सुंदर बात ये लगती है कि जिस भी प्रॉब्लम से व्यक्ति ग्रसित है, उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। कितनी अमेजिंग चीज है ना। आप इस पर देखिए, विचार करिए। अगर इसके अलावा कृष्णा कॉन्शियस होने के अलावा अगर कोई और वे होता, तो क्या कंफ्यूज नहीं हो जाते हम भी? कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि ये फॉलो करे कि वो फॉलो करे, ये फॉलो करे कि वो फॉलो करे, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सिर्फ एकमात्र ही सॉल्यूशन है कि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो और अपना ये जो कृष्ण भावना है उसका विकास करे, व्यक्ति प्रोग्रेस करे। देयर इज नो एनी अदर वे। तो जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते हैं, तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक माता जी हैं, उनको मैं यही चीज बता रही थी। उनको मतलब मैंने कहा था आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुनिए, तो थोड़ा वो टाइम लगा रही थी, समझ नहीं रही थी। तो मैंने उनको कहा, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मेरी ये प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं नहीं सुन पा रही, ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं सुन पा रही। तो मैं उनको यही चीज बता रही थी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि सलूशन सिर्फ एक ही है और वो आप सुनोगे तभी तो पता लगेगा। तो वो यही सोच रही थी, सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सलूशन कैसे हो सकता है? शुरू में ये बात व्यक्ति को समझ में नहीं आए चाहे, बट वास्तविकता तो यही है कि सारी जितनी भी समस्याएं हैं, उसका एकमात्र कारण है भगवत विमुक्ता। तो जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते, तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। कृष्ण भावना कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल। यह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, एकमात्र आवश्यकता अगर कहा जाए तो। जैसे एक मछली की एकमात्र आवश्यकता है जल, उसके बिना वो रह ही नहीं सकती है। उसी तरह मनुष्य की सबसे बड़ी एकमात्र आवश्यकता है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना या भगवत भावना आपके अंदर है, इट इज ऑलरेडी देयर। इस बार एक और बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए, हमें आत्मा होना नहीं है, हम आत्मा ऑलरेडी है। बस वो जो आवरण है जिसकी वजह से सारे एवर्जन्स आ रहे हैं, उस पर वर्क करना है। तो कृष्ण भावना या भगवत भावना आपके अंदर अंदर है हमेशा से ही। क्या आपको नहीं लगता कि कीर्तन के समय जो व्यक्ति जितना अधिक निर्दोष होता है, वह उतनी ही जल्दी कीर्तन करना आरंभ कर देता है? दिस इज प्रैक्टिकल। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति भजन कर रहा है, अगर वो निरअपराधिक रूप से कर रहा है, तो कितनी तेजी से वो प्रोग्रेस कर पाता है। बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। तभी आप देखेंगे ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं, जो कुछ तो होते हैं कि ठीक है, एक नंबर के नालायक होते हैं, उनको कितना ही समझाओ वो मानेंगे ही नहीं, उनके चाहे से पीछे पड़े रहो आप, फिर भी नहीं मानेंगे। कुछ होते हैं एक्सेप्ट करके
एज इट इज सारी चीजें फॉलो करते हैं, कोई दोष नहीं करते, कोई भी अपराध नहीं करते हैं। जो चीजें बताई है एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, कुछ माइंड नहीं लगा रहे अपना, और आप देखेंगे कितनी तेजी से वो आगे बढ़ पाते हैं। जबकि भक्ति का संपर्क तो अभी कुछ टाइम पहले से ही हुआ है, इस जीवन की बात करें तो। पहले का तो नहीं कह सकते, पहले ऑफ कोर्स भक्ति की है, वहीं से कंटिन्यू करता है व्यक्ति। पर आप देखेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो जितना अधिक निर्दोष होकर भजन करता है, बिना अपराध किए, उतना जल्दी वो प्रोग्रेस कर पाता है। बच्चे तत्काल ही ताली बजाकर नाचने लगते हैं, यह उनके भीतर है और यह कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है। अभी एक माता जी ने कोई वीडियो भेजा था, उसमें वो बच्चा जो था वो कुछ कीर्तन वगैरह, सब वहां पर क्राउड में कीर्तन कर रहे थे, तो वो बच्चा भी वहां पर था। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग से कुछ बच्चों को भी बहुत आनंद आता है कीर्तन में, और कुछ बच्चे चिड़चिड़े से होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। देखा गया है ऐसा भी। कोई माता जी उनको कोई माता जी थी, वो बता रही थी कि उनका एक बच्चा जो है, वो तो बहुत मतलब उसको कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, भगवान से रिलेटेड सारी चीजें करना अच्छा लगता है, और एक बच्चा है वो बस मुंह बनाता है, उसको मंदिर जाना भी पसंद नहीं है, ना वो कुछ वहां पर जाकर कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो ऑफ कोर्स वो उसके पास संस्कार के अकॉर्डिंग रहा होगा, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जो भगवत भावना है, कृष्ण भावना है, वो हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अब वो उसके जो पास संस्कार रहे हैं, उसके कारण जो भी एवर्जन है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो यह उनके भीतर है और यह कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है। अब ये बात भी फिर से यहाँ आ रही है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब कहा जाता है कृष्ण भावनामृत बहुत सरल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बाकी जो योग पद्धतियां बताई है, अष्टांग योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ये सब कुछ, वो सब डिफिकल्ट है, वो मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे भक्ति योग फॉलो करना है। इट इज नॉट लाइक दिस एट ऑल। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और सरल इसलिए बताया जाता है क्योंकि जिस गंतव्य तक हमें पहुंचना है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति सिंसियरिटी से सारी चीजें फॉलो करता है तो सरल है। अब कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि फॉलो ही नहीं करेगा। ये भी बहुत बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है जब तक हम कुछ हार्ड वर्क ना कर ले, एकदम बस पसीना ना आ जाए, बिल्कुल थक ना जाए, तब तक बस हमने कुछ किया ही नहीं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए जब तक आप कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लेते, तब तक बद्ध जीवन के जाल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। आपको यह समझना होगा, यह कोई भावुकता नहीं है। नहीं, यह एक महान विज्ञान है। आपको इसे अच्छी रीति से समझना है, तब मानव जीवन सफल होगा। इस पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं बोलने के लिए, जिसे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।